और मैंने चूँकि देखा हुआ, मैं ऐसे लोग के साथ भी काम करी हूँ जो लोगों की रोज़ भी सेट करते थे 3-4 दिन सेट करने का। हालांकि वो लोग भी ख्याल तो रखते हैं कि पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह करा कर करते हैं, लेकिन मैं क्यों इसलिए कर रही हूँ कि बार बार अगर तकलीफ होती है और बार बार आप जाकर उनसे चेक कराते रहते हो तो बॉडी को वो, क्योंकि करते हैं भले है ना, एक्सेस हो जाता है तो उस तरीके से बॉडी फिर ख़राब हो जाती है। तो लेकिन जब आप आसन सही तरीके से करते हो, आपकी जितनी क्षमता होती है, और एक योगाचार्य के सानिध्य में, सुपरविजन में, उसके सामने करिए, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, मैं देखती हूँ, यहीं से मैं कहूँगी तो बहुत सारे लोग को अदरवाइज़ लगेगा कि मैम जिम को प्रमोट नहीं करते हैं। लोग जिम में जा कर के पर्सनल ट्रेनर रखते हैं, दबा करके पैसे देते हैं। दबा कर मैं क्यों करें, क्योंकि जितने योगा जो आचार्य होते हैं अधिकतर उनके फीस जो होती है बहुत नॉमिनल होती है। अनटिल अनलेस कोई कॉर्पोरेट लेवल पर करता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मोदी जी ने स्किल इम्प्रूवमेंट वाले में लाए, कौशल विकास योजना जो भी थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वगैरह का फ़ायदा लिया, लोगों ने कर रहे हैं। लेकिन योग में वो बहुत कम पैसे देते हैं। जिम में जाकर के वो कल्चर है, दिखती है भाई, स्टेटस सिंबल है, जिम में जाकर दबाकर पैसे खर्च करते हैं। और जिम को तो मैं कभी फेवर नहीं करती हूँ, क्योंकि इंजरी केसेज आते हैं। हालांकि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा जिम को फेवर करने लगी। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि अगर आपका मार्स राहु का कॉम्बो है तो आपको मैं जिम करने की सलाह देती हूँ, और हैवी वेट लिफ्टिंग की, क्योंकि मार्स जो होता है ना बॉडी होती है, और हैवी वेट लिफ्टिंग वाले टाइप के जब करते हो तो उस चीज़ को प्रमोट करती हूँ। अदरवाइज आपका केतु कनेक्टेड है तो कहीं से भूल करके भी जिम के शक्ल भी मत देखिएगा, सिर्फ योगा करिएगा। इसीलिए हर बात पर मैं कहती हूँ कि आपको कभी भी लाइफ में मेजर डिसीजन लेना है, जैसे योग करना है या जिम करना भी बहुत मेजर डिसीजन होता है, आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास कंसल्ट करिए। नहीं तो आप लोग अपनी कुंडली यूट्यूब पर मेरे पास छोड़िए, मतलब आपको कुछ ज़्यादा नहीं छोड़ना, आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस छोड़िए, और अपना सिर्फ एक क्वेश्चन कि मैम मुझे जिम करना है या योगा करना है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत जल्दी देख करके बड़े आराम से बताया जा सकता है, उसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ कॉम्बो है, अगर जुपिटर राहु भी है तो भी आप जिम कर सकते हो, क्योंकि जुपिटर मतलब इट सेल्फ जीवा है, बट राहु कनेक्टेड, बट देख लीजिएगा आपका केतु कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। अब हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, केतु रोटेट हो जाता है, योग होता है, तो इसलिए मैं योग को बहुत फेवर करती हूँ। क्योंकि मेरे पास योग में एक ही चीज़ के साइड इफेक्ट वाले पेशेंट्स आए हैं, वो है कपालभाति वाले। तो मैं अपने पेशेंट को इसलिए शुरू से कपालभाति मैं अपने सेशन में कराती ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम कपालभाति की ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है। मैंने कहा देखो करने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को रहता है ना कि भाई बहुत जल्दी फैट बर्न होगा, ये सारी चीज़ें, जल्दी का काम करते हैं ना शैतान का होता है, तो जल्दी वाले कार्यक्रम प्लीज़ मत करिए। कपालभाति अगर करने को बहुत शुरू करना है तो 5 और 10 से करिए। और आप देखते हैं ना वो बाबा रामदेव जो करते हैं, पेट अंदर नौली होता है ना, अब सोचो यहाँ पर कोई 40 के बाद होगा और 40 के बाद उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि चलो मैं भी नौली करूँगा बाबा रामदेव की तरह। बाबा रामदेव ने बचपन से किया है, या जो लोग कर रहे हैं बचपन से, मतलब बहुत यंग एज से शुरुआत कर दिया। बाबा रामदेव तो बचपन वाले ही होंगे, मानो छोटे बच्चे से करना शुरू करेंगे, बट कुछ लोग हैं जो यंग एज से स्टार्ट करने से शुरू करे हुए हैं। अब 40 के बाद नौली स्टार्ट ही नहीं की जाती, बुक में एकदम सीधे क्लियर कट इंडिकेशन लिखा हुआ है, तो इस बात का ख्याल रखिए। कई सारी चीज़ों के साथ, इसलिए मैंने बताया ना कि वॉक इकलौती चीज़ है जिसमें कहीं कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि बच्चा करेगा, बूढ़ा करेगा, जवान करेगा, बीमार करेगा, प्रेग्नेंट लेडी करेगा। सबको अपनी क्षमता के हिसाब से वॉक करना, सिर्फ इतना ख्याल रखना है, पेट साफ होना चाहिए, बस इतना ख्याल रखना है। बट कपालभाति के प्लीज़ ख्याल रखना है, तो इसलिए कपालभाति सुपरविजन में करिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं जा करके, या बहुत ज़्यादा आपको पैसे का वो है, जाइए कुछ दिन की फीस दीजिए, प्रॉपरली सीखिए और फिर प्रॉपरली करिए। दुस्साहस मत करिए, चाहे योग करना है, चाहे आसन करना है, कुछ भी करना है, किसी चीज़ में दुस्साहस करेंगे, मतलब क्षमता से ऊपर कार्यक्रम करेंगे तो वो नुकसान कर जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं क्यों बता रही हूँ कि मैं कई सारे पेशेंट्स देखती हूँ तो फिर मुझे बड़ा लगता है कि जो शास्त्र की बहुत अच्छी सी चीज़ होती है, मतलब सिस्टम ने आपको जो ब्लेसिंग्स दे रखी होती हैं, अगर आप उनको सही नहीं, कपालभाति एक ब्लेसिंग है, क्योंकि नेचर की जितनी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं, केतु की जितनी, केतु आयुर्वेद जो होता है आपका केतु का एट्रीब्यूट होता है, आपका योग जो होता है केतु का एट्रीब्यूट होता है, एस्ट्रोलॉजी जो होता है केतु का एट्रीब्यूट होता है। तो ये जितनी चीज़ें होती हैं ना, नेचुरल चीज़ें, वो ब्लेसिंग्स होती हैं, बट उनको उस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। जैसे एलोपैथिक प्रैक्टिस में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पेशेंट्स को डरा कर करते थे ना, ऐसे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स भी लोगों को डराते थे, तो वो चीज़ें गलत होती हैं। कभी भी उस तरह के कार्यक्रम नहीं करिए। हम किस काम के लिए बने, हम वो जब काम करते हैं तब हम बेनिफिशियल रहते हैं, ठीक है, हम फ़ायदे में रहते हैं। और कभी भी हमेशा मैं आपको बताती हूँ, किसी की भी फीस मत रखिए अपने पास में, जिसका जिस फॉर्मेट में आप जितना दे सकते हैं। हो सकता है सामने वाले की फ़ीस ज़्यादा है, आपकी पॉकेट इतनी अलाउ नहीं करती, बट आप उनके पास जाते हो, आप उनको उतनी ही फीस दीजिए,
कभी किसी से कुछ भी उधार मत रखिए, अपना कार्मिक अकाउंट मत खराब करिए। हमेशा मानकर चलिए हमने पिछले जन्म में जितना दे रखा होता है उतना इस जन्म में मिलता है। जैसे होता नहीं कि आपके कोई यार दोस्त आपके लिए बहुत करते हैं, जैसे मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, या मेरे अननोन मेरे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं कई बार, जो मेरे नोन मेरे लिए नहीं करेंगे। जैसे एक सर थे, उन्होंने प्रॉपरली मुझे नोट्स बना कर दिया था, हालांकि अभी मैं एग्ज़ाम वो नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं किसी जगह और ज़्यादा बिजी हूँ, मेरा कहने का मतलब है। तो मुझे उस वक्त लगता है कि मैंने पिछले जन्म में उनके लिए कुछ किया होगा, तो है ये चीज़। और दूसरी बात, हो सकता है वो अपना नेक्स्ट जन्म के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है। जैसे आपको मैंने बोला ना, एक कार्मिक डेप्थ होता है, कर्जे होते हैं, सारी चीज़ें, तो हमने जिनको दिया होता है उन्हीं से हम पाते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, कभी भी अपने ऊपर कोई भी तरह का कर्जा रखने की कोशिश मत करिए। बहुत सारे लोग की बहुत आदत होती है, मैं क्यों बार बार यहाँ बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो लोग भी एक डॉक्टर की फ़ीस नहीं देते हैं, बड़े प्यार से नहीं देते हैं, कुछ लोग को, जैसे मेरे 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जो जब कभी भी आते हैं, पहली बात तो फ्री ऐसे चले आएंगे, मतलब हाथ में कुछ रुपया नहीं होगा, अगली बार आकर के देंगे, तो उसमें भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और मेरे पास नहीं, ऐसे कई सारे डॉक्टर्स के पास में इस तरीके से आते हैं। एक होता है प्रॉपर बंदा उधार लिया हुआ है, काफ़ी टाइम पर पे कर देगा, लेकिन कुछ लोग की मेंटालिटी ही होती है किसी भी चीज़ों को मार लेना। तो प्लीज़ ये काम मत करिए, क्योंकि उससे आप कर्जा बढ़ा रहे हो, फिर 10 टाइम्स होकर अगले जन्म में जाता है, उसका भी पता नहीं कितना किनके 10 टाइम्स होते हुए फिर नेक्स्ट जन्म के लिए उधार करते हो। तो प्लीज़ कोई भी उधार मत रखिए, अपनी तरफ से जहाँ पर जिसको जिस लेवल पर जो भी पे कर सकते हैं वो कर दीजिए। जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ ना, आप मुझे अगर इस एंगल से देंगे तो मैं आपको दूसरा एंगल से लौटाने की कोशिश करूँगी। क्यों, यहीं से इसी बात से याद आ गया, शायद मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, जब आप किसी से अनड्यू फेवर लेते हो तो आपका सन खराब हो जाता है। तो प्लीज़ अपने सन को ठीक रखिए, क्योंकि सन को ठीक रखेंगे आपका सब तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ किसी से घुसखोरी तो बात ही गलत होती है, लेकिन अनड्यू फेवर भी मत लीजिए। या कोई आपके लिए कुछ फेवर करता है तो उसके पैरेलल में सोचिए कि मैं उसके लिए ऐसा क्या कर दूं कि उस फेवर को मैं कंपनसेट कर सकूं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए, और किसी से कुछ भी कर्जा वर्जा मत लीजिए। चलो, अब एक बात और याद आ गई जो मेरे